तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप लोगों के? सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक और वीडियो के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों के लिए आ गया हूं। तो देखो दोस्तों, आज हम लोग जैसे कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, जो कि शायद से आप लोगों में से बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, तो जाके सबसे पहले देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, समाकलन के बारे में बताया था। अगर वो नहीं पता तो फिर न्यूटन के गति के नियम नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं न्यूटन के गति के समीकरणों के बारे में। ठीक है, नियम नहीं, समीकरण। नियम अलग है, समीकरण अलग थे। तो तीन समीकरण थे, आप लोगों को सबको पता है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नंबर थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, सबको आप लोगों को यहाँ पे पता है v बराबर क्या होता है। मैं लिख देता हूँ, फिर भी नहीं पता बहुत से लोगों को, 9th क्लास में पढ़ के शायद नहीं आए। v होता है आपका अंतिम वेग। ठीक है, u होता है आपका प्रारंभिक वेग। a होता है आपका त्वरण। ठीक है, t होता है आपका वह समय जब तक वस्तु कैसी है? जब तक वस्तु त्वरित है। त्वरित का मतलब जब तक भैया वो गति कर रही है, उस पर त्वरण है। जब तक उस पर त्वरण लग रहा है और वो उस समय के लिए गति कर रही है, वह समय जब तक वस्तु त्वरित है। ना कि केवल, अब जैसे मैंने बोला, एक वस्तु है 5 सेकंड तक गई। ठीक है, 5 सेकंड तक पूरा रास्ता करा, जिसमें 3 सेकंड वो त्वरित थी, तो 3 सेकंड वो समय होगा जो यहाँ पे रखा जाएगा, ना कि 5। याद रखना ये चीज, बहुत से बच्चों को पता नहीं कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये मतलब है। और एक और सबसे बड़ी और गलती, यहाँ पे s बराबर दूरी नहीं होती। क्या होता है? विस्थापन। दूरी नहीं होती, विस्थापन होता है। ये तीनों नियम में समझ गए। और एक और, ये जो आपका तीनों समीकरण है, ये तब अप्लाई होंगे आपके, ध्यान रखना है बात जो मैं कह रहा हूं, तब अप्लाई होंगे जब तक आपका त्वरण जो है वो कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स त्वरण, ये नहीं कि बदले जा रहे हैं, हर जगह पे बदले जा रहे हैं। एक कांस्टेंट त्वरण के लिए ही आपकी ये तीनों नियम लागू होती हैं। याद रखना, नियम नहीं, मैं बार बार नियम बोल रहा हूँ, समीकरण है। तो याद रखना ये चीज आप लोग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे समाकलन विधि से इसका तीनों का सत्यापन करेंगे, जो क्लास 11th के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग हेडिंग लगा दो, गति के समीकरणों का समाकलन विधि से सत्यापन। यह हेडिंग होनी चाहिए आप लोगों की। तो मैं फटाफट कर रहा हूं। देखो, ग्राफीय विधि से नहीं करा रहा हूं, 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आते हैं, 11th में भी कराया जाता है, लेकिन मैं नहीं करा रहा क्योंकि वो सब आप पढ़ के आए हैं। और फिर आप अपना देख लीजिए, जहां पे भी पढ़ रहे हैं वहां से करिए। मैं यहाँ पे मेन समझा रहा हूं आपको समाकलन विधि। तो पहला समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी, इसका कर रहे हैं सत्यापन। तो देखो, स्टार्टिंग इसकी क्या होगी? आपको स्टार्टिंग जरूर याद रखनी है। हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन dt। क्लियर? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे क्या करा मैंने इन दोनों की गुणा कर दी। मैं इसको इधर ले गया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं यार। अगर ये चीज इसके बराबर है तो अगर मैं इसे पहले लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे भाई बिल्कुल लिख सकता हूं यार, समाकलन का यूज कर रहे हैं और समाकलन दोनों तरफ लगाया मैंने। अब आपको पता है कि जो आपका ये फॉर्मूला होता है वो होता है ये। क्लियर? याद है आप लोगों को? अच्छी बात है। तो v इज इक्वल टू, देखो यार, dv का v हो गया। अब ध्यान रखना, यहाँ पे a मैंने आपको पहले बता रखा है, कांस्टेंट होता है। और दूसरी और रटी हुई लैंग्वेज अगर बताऊं तो याद रखो, जब भी हम d के पीछे देखते हैं क्या है? t, तो अंदर भी वही राशि आनी चाहिए, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, d के बाद क्या है? t है, तो अंदर भी t वाली राशि आनी चाहिए थी। बाकी सबको उठा के बाहर कर दो, वो उसके लिए क्या है? एक नियतांक का काम करेगी। लेकिन ये होती है रटी हुई लैंग्वेज। असली मतलब आपको पता है कि इस समीकरण में जो भी a होगा वो कांस्टेंट होगा, तो वो उठ के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt।
तो v इज इक्वल टू, अब हमने लिमिट नहीं लगाई तो लिमिट भी लगानी है हम लोगों को। हमने मान लिया प्रारंभ में, स्टार्टिंग में कोई वस्तु थी जिसका वेग था u। अब कुछ समय चलने के बाद वो यहां पहुंची जहां उसका वेग हो गया v। तो मैं लिमिट वेग की ये लगा सकता हूं, प्रारंभिक लिमिट u, अंतिम लिमिट v। समय स्टार्टिंग में कितना होगा भाई, 0। अरे भाई किसकी लिमिट रख रहे हैं, dt के बाद जो होता है t है तो t की लिमिट रखेंगे। स्टार्टिंग में 0 और लास्ट तक पहुंचने में कितना समय लिया t। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। v देखो इसका फॉर्मूला हो गया और u और v लिमिट, a बाहर आ जाएगा, dt का t हो जाएगा और ये 0 से लेके t तक लिमिट। अभी आपको बता रखा है, एक बार v की जगह क्या रख दो, v रख दो, बीच में माइनस, एक बार v की जगह क्या रख दो, u रख दो, a ऐसे ही रहेगा। एक बार t की जगह t रखा अपर लिमिट माइनस, एक बार t की जगह 0 रखा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी कि v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या आ गई आपकी पहली समीकरण आ गई। ठीक है दोस्तों, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरी के बारे में बात करते हैं। क्लियर, समझ आ रही है, अच्छी बात है। अगर आप में से बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पे जो अब s आएगी वो दूरी बढ़ाई जाती है आप लोगों को, लेकिन वो दूरी नहीं, वो रियलिटी में विस्थापन होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि इसका प्रूफ दिया जाए आपको तो कमेंट में बताओ, तो फिर वीडियो बनेगी इसके ऊपर। ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा यहाँ पे s जो है विस्थापन है। तो दूसरी समीकरण क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है, दूरी आ रही है, u और t सब आ रहा है। तो देखो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे भैया, दूरी हमें कहाँ मिलेगी, हमें मिलेगी दूरी v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी में, ये यहीं मिलती है हमें दूरी। मैंने बोला दूरी नहीं विस्थापन है ये, तो यहीं हमें विस्थापन मिल रहा है। क्लियर। अब मैंने फिर यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दी और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। जाने के बाद मैंने दोनों तरफ फिर समाकलन का यूज करा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, समाकलन का यूज करा। अब मेरे को लिमिट भी तो लगानी है। तो स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि वस्तु स्टार्टिंग में 0 विस्थापन तय करा होगा उसने, कुछ समय बाद उसने s विस्थापन तय करा, टाइम भी इस समय 0 होगा और कुछ समय बाद t टाइम ले लिया हमने, लिमिट तय कर दी इन दोनों की। अब ये ऐसे ही रहा। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ही क्या कर दिया मैंने ऐसा सवाल। तो कुछ नया नहीं करा, मैंने गति की दूसरी समीकरण को ध्यान से देखा, वहां मैंने देखा यहाँ त्वरण भी आ रहा है, यहाँ प्रारंभिक वेग भी आ रहा है, लेकिन यहां नहीं आ रहा, यहाँ तो खाली v dt आ रहा है। भाई दूरी मिल चुकी है, सॉरी दूरी बार बार दूरी निकल रहा है, विस्थापन मिल चुका है। अगर u और a मिल जाता तो फिर जुगाड़ पानी बन जाता। तो मैंने गति की पहली समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी से v की जगह u प्लस ए टी रख दिया मैंने। ठीक है, इस v की जगह मैंने u प्लस ए टी रख दिया। अब क्या करेंगे आगे देखो, सॉल्व करते हैं। अभी बस सॉल्व करना है। डी एस ऐसी इस डी टी की गुणा इस वाले से भी, 0 से t लिमिट u इंटू डी टी। अरे भाई इस डी टी की गुणा यहाँ भी करी, इस डी टी की गुणा इससे भी करेंगे, बीच में प्लस प्लस, 0 से t लिमिट ए टी इंटू डी टी। कोई टेंशन, अंदर दोनों में गुणा करके बांट दिया उसे लिमिट को। इसे नहीं देखी समाकलन की वीडियो, जाओ देख के आओ, फिर और क्लियर हो जाएगा। मैं सब सवाल भी करा रखे हैं ना इसमें। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये अभी भी ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो u अपने पास एक नियतांक हो जाएगा। अरे क्यों होगा नियतांक, क्यों होगा भाई, क्यों? a अपने पास एक नियतांक होगा, क्यों होगा भाई, क्यों होगा नियतांक? इसलिए होगा भाई, आपको बता रखा है कि यहाँ पे ये सारी चीजें नियत होती हैं, फिक्स कांस्टेंट उसके लिए यूज हो रही है, जो न्यूटन की हमारी क्या है, तीनों समीकरण, न्यूटन की नहीं, न्यूटन की भाई, न्यूटन की। यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट होती है, त्वरण भी कांस्टेंट होता है, ये सब एक फिक्स कर दिया ना हमने, हमें बदल नहीं रही है हर समय के साथ साथ, जैसा है वैसे ही चल रहा है अपना। और फिर चलो ये भी समझ नहीं आता, तो हम जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिमिट किसकी लगी हुई है, टी की, तो अंदर भी हमें वही रहने देना है। उसको बाकी सारी चीजें कैसी नजर आ रही हैं, उसे नियतांक नजर आ रही हैं। उसको ये यू नियतांक नजर आया, उसने भार भेज दिया। उसको ये ए नियतांक नजर आया, टी क्यों नहीं नजर आया, क्योंकि वो भैया वो टी का ही तो समाकलन कर रहा है, तो वो टी को भी भार भेज देगा, तो वो किस लिए यूज हो रहा है, आगे बात समझ में।
तो आनी चाहिए आप लोगों को। अब लगा देंगे फॉर्मूले, डी एस का एस लिमिट 0 से एस बराबर यू एस आई डी टी का टी लिमिट 0 से टी प्लस ए एस आई टी की पावर 1 मान लेंगे यहाँ पे। तो अभी आपको पता है जो भी पावर हो उसमें एक जोड़ दो, तो 1 में 1 जोड़ा 2 अपॉन में भी वही, अरे कुछ ज़्यादा ऊपर चली गई लिमिट 0 से टी। अब आप कहेंगे कांस्टेंट लगाए, तो नहीं, समीकरण है ऐसी कांस्टेंट चलिए कहाँ से इतना वो करोगे, तो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब लिमिट की जगह एक बार एस रखा माइनस एक बार एस की जगह 0 यू ऐसी, एक बार टी की जगह टी माइनस एक बार टी की जगह 0 प्लस ए ऐसे ही एक बार टी की जगह टी एक बार टी की जगह 0 का स्क्वायर बटे 2। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे करेंगे तो यहाँ पे एस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टी, ये हो जाएगा आपका हाफ, ये वाला हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी दूसरी समीकरण भी सॉल्व होके आ गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करा, स्टार्टिंग आपको याद होनी चाहिए इन समीकरण में, इस तरीके से करा, फिर v बराबर u प्लस ए टी। ये क्यों करा, ये बहुत मेन है। यहाँ आके आप फिर रुक जाएंगे एक बार, आप कहेंगे अब क्या था, क्योंकि हमें समीकरण में पता था u और a आना है, इसलिए मैंने v बराबर u प्लस ए टी करा। ठीक है, रीजन भी देखो दिए जा रहा हूँ, और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये s यहाँ पे विस्थापन होता है ना कि दूरी। अगर आपको चाहिए प्रूफ कि ये विस्थापन है, प्रूफ करके दिखाओ, कमेंट करो, वीडियो जरूर बना के दिखाऊंगा। नहीं करोगे तो फिर डाउट में रहोगे। डाउट में क्या मतलब, रट ही लोगे एक तरीके से कि हाँ भैया विस्थापन होता है, भैया ने बताया था विस्थापन है, हाँ विस्थापन है। लेकिन अब जो तीसरा समीकरण आ रहा है ना, वो जरा अच्छा समीकरण है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। देखो ट्रिकी है, स्टार्टिंग इसकी भी यही है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। लेकिन अगर आप इस समीकरण को देखेंगे, देखो मैं प्रूफ दे रहा हूं, क्यों कर रहे हैं ऐसा ये बता रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा ट्रिक है, इस ट्रिक को रट लेना। भाई क्यों रटना, पहले समझेंगे ना कि क्यों यूज करा। गति की तीसरी समीकरण में क्या कहीं आपको समय नजर आ रहा है, कहीं नहीं समय नजर आ रहा, आपको दूरी नजर आ रही है, हाँ। तो भैया मैंने स्टार्टिंग करी a बराबर डी वी अपॉन डी टी से, यहाँ पे समय है, तो मेरा पहला मकसद इस समय को हटाऊं। दूसरा मकसद यहाँ पे s भी लेके आऊं, जो कि नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी तरफ से दोनों तरफ ds और ds से गुणा भाग कर ली, जिससे गुणा करी उससे ही भाग करा, कट के कुछ नहीं बचा। बात वही है अभी भी, ये जानबूझ के करा। क्यों करा, ध्यान से देखो, dv अपॉन ds, ds अपॉन dt, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, इस dt को उठा के इधर ले आया और इस ds को dv के नीचे। क्यों करा ये मैंने, ध्यान से देखो, ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका बन चुका है v। तो अपने पास इसको मैं v लिख सकता हूं, v इंटू डी वी अपॉन डी एस। ये आपकी एक डायरेक्ट समीकरण भी होती है। आप बीएससी वगैरह करोगे, बड़ी क्लास में जाओगे, जब मैकेनिक्स तमीज से पढ़ोगे, तो डायरेक्ट त्वरण की ये समीकरण होती है भाई, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। आप चाहो तो यहां से स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन यहां से कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रिक है ये, चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को ये समीकरण पता चल गई, जिसे हमें नोट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस ds को इधर ले गया मैं, भैया ds की इधर ले गया, v dv ऐसे ही रहा। लिमिट लगेगी यहाँ पे, किसकी लिमिट, s की, स्टार्टिंग में 0 मान ली, लास्ट में s तक गए। किसकी लिमिट, वेग की, स्टार्टिंग में u वेग, लास्ट में v वेग, अंतिम वेग v। a बाहर दिख रहा है, उसे क्यों दिख रहा है, कांस्टेंट है भाई वो, ये उसके लिए कांस्टेंट, तो ds इज इक्वल टू ये। अरे भैया को बाहर कर दिया उठा के, v को करूँ क्या, नहीं भैया v के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहा हूँ और v को ही बाहर कर दूं, ऐसी गलती नहीं करनी। तो ये ऐसे ही रहेगा अपने पास। अब लग जाएगा फॉर्मूला, ये ऐसे ही रहेगा, ds का s लिमिट 0 से s बराबर v स्क्वायर का देखो 1 पावर बोल सकता हूँ, तो ऊपर एक जोड़ दूंगा, बटे में भी एक जोड़ दूंगा, तो 1 प्लस 1 2, और नीचे भी यही लिमिट u से v। चलो आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, एक बार s की जगह ऊपर वाली लिमिट s, एक बार -0, एक बार s की जगह 0। वही समझ नहीं आ रहा लग रहा बातों को, क्या कैसे रख दी लिमिट, तो वीडियो देख के आओ, और फिर इसके पीछे भी तो सिखा रखा है, एक बार रिकैप मार लो दोबारा उस चीज का। एक बार हम क्या करते हैं, जो भी s हो या जो भी t हो, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे उसकी जगह, तो रख दी s की जगह ऐसी, माइनस का निशान लगाएंगे, फिर एक बार s की जगह 0 जो नीचे वाली लिमिट हो, सेम टू सेम। अब एक बार यहाँ पे
v की जगह v रखेंगे तो v स्क्वायर बटे 2, बीच में माइनस, एक बार अब v की जगह देखो क्या रखूंगा नीचे वाली लिमिट, तो u स्क्वायर बटे 2। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ए एस बराबर वी स्क्वायर बटे 2, देखो यहां से मैं 1 बटे 2 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 1 बटे 2, 2 उधर चला जाएगा, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो ये आपकी गति के तीनों समीकरण मैंने प्रूफ करके दिखाया आप लोगों को समाकलन विधि से। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो